जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने साथ लेके चल रहा हूं हमारे उत्तराखंड के बहुत ही पावन धाम हरिद्वार में। और अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं, एक दिन में पूरा हरिद्वार घूमना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं। हरिद्वार घूमने के लिए वैसे तो आप लोगों को 3 से 4 दिन भी कम पड़ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन अगर आप लोग हरिद्वार बस एक दिन में घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हरिद्वार की यात्रा। दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग हरिद्वार में कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे आप लोग मुफ्त में और सस्ते में कैसे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्योंकि हरिद्वार में एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है जो देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशन से वेल कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे बस के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार के लिए देश के लगभग सभी बड़े शहरों से इजीली बस अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा देहरादून एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं पावन धाम हरिद्वार के अंदर। और हरिद्वार में पहुँचते ही आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी होटल की। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, आश्रम और धर्मशालाएं हैं जो बहुत ही सस्ती हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे फ्री में भी रह सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फ्री में स्टे करना चाहते हैं तो आप लोग सीधा शांति कुंज को प्रस्थान कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री में स्टे नहीं करना चाहते हैं और आश्रम या फिर होटल लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे होटल्स मात्र 500 रुपये से ले सकते हैं और धर्मशालाएँ यहाँ पे 300 से 400 रुपये से शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे होटल या फिर धर्मशाला ले रहे हैं तो वो रेलवे स्टेशन के पास में, नहीं तो हर की पैड़ी के पास में लीजिएगा। तो दोस्तों, होटल में सामान वगैरह रखने के बाद अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं हरिद्वार की यात्रा के लिए। दोस्तों, हरिद्वार घूमने की शुरुआत आप लोग करें हर की पैड़ी से, क्योंकि हर की पैड़ी पूरे हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला था और अमृत को पाने के लिए देवता और असुर दोनों लोग लगे थे। और जब देवता लोग असुरों से अमृत दूर लेके जा रहे थे तब उसकी कुछ बूंदें छलक के धरती पे गिरी थी, और उन्हीं में से एक जगह है हरिद्वार। कहा जाता है कि हर की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पे अमृत गिरा था। तो यहाँ पे आके स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके अनजाने में किए हुए सारे पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पैड़ी की दूरी बस 3 किलोमीटर की है और आप लोग ई रिक्शा से मात्र 20 रुपए में हर की पैड़ी तक पहुँच सकते हैं। हर की पैड़ी पे हर सुबह 5:30 बजे और शाम को 6 बजे गंगा माँ की आरती होती है। अगर आप लोग हरिद्वार अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे आके गंगा आरती अटेंड कर सकते हैं। सुबह के टाइम में भीड़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग इवनिंग में आते हैं तो शाम की गंगा आरती में आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हर की पैड़ी पे दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। मनसा मतलब मन से। कहा जाता है कि इस मंदिर में मन से इच्छा करके कोई भी धागा बांधता है तो माता रानी उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी करती हैं। हर की पैड़ी से बस 100 से 200 मीटर की दूरी पे ही आपको मनसा देवी पैदल मार्ग दिख जाएगा। अगर आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो आपको इस मार्ग से जाना होगा, और अगर आप लोग रोपवे के माध्यम से जाते हैं तो आप लोगों को ये रास्ता लेना होगा। अगर आप लोग रोपवे के माध्यम से मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं तो आपको 130 रुपये पर पर्सन आने जाने का देना होगा। आप लोग चाहें तो यहाँ से मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 350 रुपये देना होगा, जिसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड नहीं होगी। और अगर आप लोग मनसा देवी से चंडी देवी तक ट्रैवलिंग के साथ रोपवे का टिकट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 444 रुपये देने होंगे। तो मनसा देवी में माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग चलते हैं अब चंडी देवी में दर्शन करने के लिए। मनसा देवी से चंडी देवी जी तक पहुंचने में आपको 20 से 25 मिनट का वक्त लग सकता है। और अगर आपके टिकट में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है तो आपको इन ट्रैवलर्स के माध्यम से चंडी देवी जी तक लेकर जाया जाएगा। और अगर आपके टिकट में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है तो यहीं से आपको ऑटो बुक करना होगा और चंडी देवी तक पहुँचना होगा, जिसका किराया लगभग 100 से 120 रुपये का होता है। चंडी देवी में भी पैदल यात्रा मार्ग और रोपवे का रास्ता अलग अलग है। तो अगर आप लोग खाली चंडी देवी में रोपवे का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 220 रुपये पर पर्सन देना होगा, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका किराया 125 रुपये लगेगा।
चंडी देवी में दर्शन करने के बाद ऊपर ही आपको हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर भी मिलेगा, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग दर्शन ज़रूर लें। तो चंडी देवी में दर्शन करने के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत भूख लग जाए, तो हरिद्वार में आपको खाने पीने की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हरिद्वार में बहुत सारे ढाबा रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। हर की पैड़ी के पास में भी आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग अपना ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर एंजॉय कर सकते हैं। मात्र 100 से 120 रुपये में ईजिली थाली अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो खाना पीना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं शांति कुंज। शांति कुंज वो स्थान है जहाँ पे आपको जीवन जीने की कला के साथ साथ बहुत ही अन्य प्रकार की कलाओं का ज्ञान दिया जाता है। शांति कुंज में आप लोग फ्री में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको निःशुल्क लंगर हमेशा चलता हुआ मिलेगा। शांति कुंज में हर कोई अपना काम स्वयं ही करता है। पूरे शांति कुंज को घूमने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। शांति कुंज में आपको गायत्री मंदिर, अखंड दीप ज्योत, समाधि स्थल के दर्शन होते हैं और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शांति कुंज में घूमने के बाद आप लोग जा सकते हैं पावन धाम और भारत माता मंदिर। मेरे पास वक्त थोड़ा कम था क्योंकि शाम को मेरे को वैष्णो देवी के लिए ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बजट। अगर आप लोग हरिद्वार एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। इस बजट में मैं होटल्स, मील्स और रोपवे चार्जेस को इंक्लूड करने वाला हूं। आपके शहर से लेकर हरिद्वार तक पहुंचने का टिकट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसको अपने अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा। अगर हरिद्वार में आप होटल लेते हैं तो लगभग 500 से 600 रुपये में आपको एक होटल मिल जाता है, और अगर आप एक दिन में पूरी मील्स को इंक्लूड करते हैं तो लगभग 300 रुपये में आपको पूरे दिन की मील्स अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप लोग रोपवे का यूज़ करते हैं मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए ट्रैवलिंग के साथ, तो आप लोगों को 444 रुपीज़ देने होंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम, तो आपको 200 से 250 रुपये एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं अगर कुछ इमरजेंसी स्टफ हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि आपका टोटल खर्चा लगभग 1500 से 600 के बीच में आएगा। और अगर आप लोग बस सिंगल डे के लिए आ रहे हैं तो अगर आप होटल नहीं भी लेते हैं तभी भी इसको आप और सस्ते में कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो हरिद्वार भी आना चाह रहे हैं। और बाकी अभी बिंदास हरिद्वार आओ, बहुत बढ़िया मौसम है, सही धूप हो रही है गाइस। बाकी ध्यान रखो, तब तक दिस इज रवि साइनिंग ऑफ फ्रॉम वन मोर जर्नी। टेक केयर, पीस आउट।